जुले एंड वेलकम वंस अगेन दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे इस चैनल पर। हमने एक बहुत बढ़िया ट्रिप की है ज़ंस्कार लद्दाख की, उसके बारे में बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने डार्चा कवर किया था। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शिंगुला पास की, जो कनेक्ट करता है मनाली डार्चा को शिंगुला होते हुए पदुम से। पदुम जो लद्दाख की ज़ंस्कार वैली में पड़ता है। पहले आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं। शिंगुला पास ये नया रूट है। शिंगुला पास को खुले हुए अभी 2-3 साल ही हुए हैं। ये पास जो मनाली को पदुम से जोड़ता है, ये पहले सिर्फ एक ट्रेकिंग रूट हुआ करता था। ये ट्रैक पदुम से स्टार्ट होकर डार्चा पे खत्म होती थी, जिसमें 8 से 10 दिन लगते थे। इसी ट्रैक रूट के रास्ते में पड़ता था द फुक्ताल मोनेस्ट्री, जहाँ लोग खूब जाया करते थे। लेकिन यही ट्रैक रूट अब रास्ता बन गया है थैंक्स टू बीआरओ। इस पास के खुलने से डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया है। अभी आप मनाली से पदुम सिर्फ एक ही दिन में पहुंच सकते हो, जबकि पहले ये पॉसिबल नहीं था। पुराने रूट से 3 दिन लगते थे, मनाली टू ले टू कारगिल, कारगिल टू पदुम। लेकिन जस्ट बिकॉज के रास्ता बन गया है, आप डार्चा से सीधे पदुम चले जाओ एक ही दिन में। ये गलती नहीं करना। आपको कम से कम 2 नाइट्स लगानी चाहिए, क्योंकि बॉडी नीड्स टाइम टू अक्लामेटाइज। हाई माउंटेन्स में आपको अपने बॉडीज को अक्लामेटाइज करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड बढ़ानी पड़ती है, जैसे हमने किया। पहले दिन हम सिस्सू में रहे, दूसरे दिन हमने सारंग में स्टे लिया, थर्ड डे हम दार्चा में रुके, और अब शिंगुला से होते हुए हम फुक्ताल मोनेस्ट्री में रुकेंगे। धीरे धीरे हाइट बढ़ाते हो तो आपके लिए अच्छा होता है। आप AMS यानी माउंटेन सिकनेस का शिकार नहीं होते। पुराना रोड मनाली ले हाईवे टॉप क्लास रोड है, मक्खन की तरह, बट नो वाटर क्रॉसिंग्स। और नया रूट डार्चा से पदुम, वो अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। डार्चा से शिंकुला टॉप की दूरी 39 किलोमीटर्स है। इस 39 में से 36 किलोमीटर्स मतलब शिंकुला टॉप से लगभग 3 किलोमीटर पहले तक तो नई सड़क है, बिल्कुल पक्की, और 36 किलोमीटर्स के बाद कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। डार्चा से शिंकुला का ये पूरा रास्ता मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा आ सके यहाँ के टेरेन का, रोड की कंडीशन का, so that you know what to expect.
नो डाउट टॉप पे पहुंचने का एक अलग ही मजा है, लेकिन स्नो में एंजॉय करने का असली मजा तो स्लोप्स पर ही आता है, क्योंकि एक बार आप टॉप पे पहुंच गए तो ज़मीन वहाँ फ्लैट हो जाती है, सपाट। इसलिए शिंकुला टॉप पे पहुंचने से 15 मिनट पहले एक अच्छी जगह देखकर हमने गाड़ी रोक दी और साइड पे लगा दी। जंप करने का, डाइव करने का, ऊपर से घसरते घसरते नीचे आने का, ये सब तो स्लोप्स पर ही संभव है। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, दिल तो बच्चा है जी। आपका दिल बच्चा होना चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी के मजे कैसे लुटोगे। इसलिए दिल हमेशा बच्चा होना चाहिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। अरे गुलाटी मारो, याहू करके क्या कर रहे हो? अरे कपड़े बदलने वाले को उल्टा ही आने का ना, सर नीचे करके। चल के जाने का? यहाँ पर हमने जमकर स्नो का मजा लिया, बहुत आनंद लूटा, ढेर सारे फोटोज भी क्लिक किए। आखिर यादें भी तो वापस ले जानी थी यहाँ से। पूरे 25 मिनट यहाँ बिताने के बाद हमने प्रस्थान किया शिंकुला टॉप के लिए।
फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये है शिंकुला टॉप। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आप लोगों को याद होगा कल जब हम सारंग विलेज में लामा जी के यहाँ रुके थे तो उन्होंने हमें एक सेक्रेड क्लॉथ दिया था और कहा कि इसे शिंकुला टॉप पे बांध दीजिएगा। इट इज ए पार्ट ऑफ देयर कस्टम। ये यहाँ का कस्टम है। तो लामा जी के कहे अनुसार हमने ये सेक्रेड क्लॉथ यहाँ पे बांध दिया है। सबका भला हो। शिंकुला टॉप के सामने वाला ये रास्ता जाता है जंस्कार वैली की ओर। वो सामने एक येलो बोर्ड है, उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाकी बर्फ से ढका हुआ है। बोर्ड पर लिखा है गेटवे टू जंस्कार। शिंकुला टॉप से आगे का रोड अभी बना नहीं है, कंप्लीट ऑफ रोड है और आगे चल के तो रास्ता और भी खराब हो जाता है। पक्की सड़क अभी आपको पदुम से 20 किलोमीटर पहले ही मिलेगी, वहाँ तक ऐसे ही जाना है। भले ही रास्ता ऑफ रोड है लेकिन एडवेंचर और रोमांच से भरा हुआ है और साथ ही चैलेंजिंग भी। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला पड़ाव क्या है? द ग्रेट फुक्ताल मोनेस्ट्री। शिंकुला टॉप के फुट हिल पे पड़ता है लाखांग। हमने यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर से आगे बढ़ गए। बीआरओ शिंकुला पास के ठीक नीचे एक टनल कंस्ट्रक्ट कर रही है। लाखांग ही वो जगह है जहाँ पर वो टनल इस रोड से मर्ज होगी। जंस्कार सुमदो से लाखांग तक की ये टनल मनाली को जंस्कार और फिर ले से राउंड द ईयर कनेक्ट करेगी। अभी जंस्कार मनाली से 6 महीने कट ऑफ रहता है। ए ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम जो इतने हाइट पर इतने हार्श वेदर कंडीशंस में भी रास्ता बना रहे हैं for our soldiers and civilians.
बाईपास कर रहे थे, बाईपास, पानी के बाईपास। अभी तो पहले से बहुत अच्छा कर दिया रोड। अच्छा। मैं आया था कुछ दिन पहले, उस टाइम तो बुरे हाल थे, कीचड़ कीचड़ बहुत। अच्छा। टायर आधा आधा कीचड़ में। 3 साल पहले की हालत है, 3 साल में तो बहुत इम्प्रूव कर दिया। अगले साल तो पूरा बन जाएगा। कहाँ नहीं बनेगा, मुश्किल। बना दे, भी बन रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि सर्दियों में बर्फ पड़ जाता है, फिर बर्फ का पानी पिघल के पूरी मिट्टी ले जाती है। ग्यारह बजे हम लखांग पहुंचे। यहाँ पर हमने 40 मिनट का ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए। शिंकुला टॉप से 20 किलोमीटर आगे आता है गुम्बोक रंगन। गुम्बोक रंगन एक सेक्रेट माउंटेन है ज़ंस्कार के लोगों के लिए। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। यहाँ के लोग इसे द गॉड्स माउंटेन कहते हैं। इसे महाकाल पर्वत भी कहा जाता है। और ये सामने आप देख रहे हो करग्याक, ये गुम्बोक रंगन से 16 किलोमीटर आगे पड़ता है। करग्याक इज द फर्स्ट मेजर विलेज ऑफ ज़ंस्कार ऑन दिस साइड। दारचा के बाद कारगियाक दूसरा चेक पोस्ट है जहां फिर से चेकिंग की जाती है। कोरोना काल में वैक्सीन सर्टिफिकेट देखकर ही यहां से आगे जाने दिया जाता था। 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा तो सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने 3 पहिए वाला ट्रैक्टर देखा है? लो देख लो। फिर रास्ते में ये याक वाले भाई साहब दिख गए तो सभी ने याक के साथ भी फोटोज खिंचवा लिए। करग्याक के बाद अब हमारा अगला स्टॉप है पूर्णे विलेज, जो यहाँ से 30 किलोमीटर है। दारचा से पूर्णे की कुल दूरी 130 किलोमीटर है। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग। बाइकर्स लोग आ रहे हैं, आगे आगे चलो। हम 7:30 बजे दारचा से चले थे। 2:20 पे पूर्णे पहुंचे, अच्छे से फोटोग्राफी करते करते। ये है पूर्णे पार्किंग, जो पूर्णे विलेज से 2.6 किलोमीटर बाद आता है। गाड़ियां बस यहीं तक जाती है, इसके आगे पैदल ऑन फुट। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।